विटामिन डी के क्या ख़ुसूसियात हैं? विटामिन डी किन लोगों को लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए? विटामिन डी की कमी से क्या मसाइल हो सकते हैं? और विटामिन डी की ज़्यादती से क्या मसाइल हो सकते हैं? इन सब के ऊपर आज की बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो है, बहुत आसान अल्फाज में। गौर से देखिए, ज़रूर देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट और नेचुरोपैथ। विटामिन डी बहुत ही एक आम फ़हीम लफ्ज़ है जो कि हर एक ने सुना हुआ है। मेरी एक वीडियो है विटामिन ई के ऊपर, बल्कि 2 वीडियोज़ हैं उस टॉपिक पे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई और मिलियंस में उसके व्यूज़ गए। तो काफ़ी लोगों की फ़रमाइश थी कि विटामिन डी के ऊपर भी आप कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाएँ। अच्छा देखिए, हर जितने भी विटामिन्स हैं, आप इसको विटामिन कह लें या विटामिन कह लें, एक ही बात है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको विटामिन कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको विटामिन कहते हैं। तो मेरे मुँह से अगर कभी कुछ निकले तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, तो आ जाते हैं टॉपिक पे कि मुख्तलिफ़ जितने भी हमारे विटामिन्स हैं, उन सब की ज़ाहिर-सी बात है अपनी-अपनी अफ़ादियत है, अपने-अपने अफ़ाल हैं बॉडी में, और उनकी कमी-बेशी से मुख्तलिफ़ असरात होते हैं। लेकिन कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो ज़्यादा मुस्तअमिल हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा बात की जाती है और जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानते भी हैं। तो उन्हीं में से विटामिन ई बहुत ज़्यादा सुना जाता है, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और इसी तरह से विटामिन डी के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। अब विटामिन डी को अगर हम टेक्निकली देखें तो ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। जिस तरह से विटामिन ई है वो भी फ़ैट सॉल्युबल है और ये भी फ़ैट सॉल्युबल है। फ़ैट सॉल्युबल वो विटामिन्स हैं जो आपकी बॉडी में उस वक़्त बेहतर अंदाज़ में एब्ज़ॉर्ब होते हैं जिस वक़्त फ़ैट के साथ लिए जाएँ या फिर बॉडी में फ़ैट मौजूद हो। तो इसलिए एसेंशियल फ़ैट जो भी होती है बॉडी में, उसको कभी भी रिमूव करने की कोशिश मत किया कीजिए। तो उसके वजह से फिर आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि जितने भी विटामिन्स फ़ैट सॉल्युबल हैं वो आपकी बॉडी में कम हो सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छी मिक़दार में फ़ैट का लेना ज़रूरी है। तो विटामिन डी जैसे फॉर फ़ैट सॉल्युबल मैंने आपको बताया है। दूसरी बात ये है कि इसके 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक विटामिन डी 2 कहलाता है, एक विटामिन डी 3 कहलाता है। इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब पहले आ जाते हैं कि विटामिन डी हमें क्यों ज़रूरी है। विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत सारे अफ़ाल हैं जिनको फ़ाल रखता है। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि अमूमन विटामिन डी को और कैल्शियम को इकट्ठा कंबाइन करके लिया जाता है या एक दूसरे के साथ मुंसलिक होता है। उसकी वजह से विटामिन डी को महदूद कर दिया गया है हमारी बोन हेल्थ के साथ या दांतों की हेल्थ के साथ। जबकि विटामिन डी हड्डियों की मज़बूती, दांतों की मज़बूती के अलावा भी बहुत कुछ करता है बॉडी में, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। विटामिन डी को अगर आप देखें तो बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम के साथ मिलके तो बेहतरीन है ही, बहुत अच्छा ये काम करता ही है। दांतों के हवाले से भी ऐसी है, दांत भी क्योंकि हमारे बोन का ही हिस्सा हैं, तो इसलिए दांत और बोन्स की जब भी बात आती है तो फिर एक साथ ही आती है और उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की बात आती है। देखिए, अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली विटामिन डी की अब बात करते हैं कि विटामिन डी बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यानी कि बोन को भुरभुरापन जो हो जाता है उससे बचाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हड्डियों की मज़बूती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए ज़रूरी है, बच्चों में भी बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को विटामिन डी की कमी हो जाती है उनको एक प्रॉब्लम हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं रिकेट, और ये एक बड़ी तशवीशनाक बीमारी होती है। इसका फ़ौरी तौर पे सद्देबाप करना चाहिए और विटामिन डी के जो लेवल्स हैं, उनको परखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। अब इसके सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं कि अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है। अच्छा देखिए, मज़े की बात है कि इसके कमी के भी तकरीबन वही मसाइल हैं जो ज़्यादती के हैं। वो थोड़े-थोड़े से फ़र्क हैं, लेकिन किसी हद तक कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं। मिसाल के तौर पे फटीग, यानी कि हर वक़्त बदन का थका रहना, बदन का टूटा-फूटा रहना, मसल्स पेन, बोन पेन, मूड स्विंग्स, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, ये सारे वो चीज़ें हैं जो विटामिन डी की कमी से आपको पेश आ सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत आम से और कॉमन सी बातें हैं जो आप सबको ही पता होंगी मेरा ख़्याल है, क्योंकि विटामिन डी के ऊपर कोई पहली वीडियो तो मैं बना नहीं रहा। बहुत से लोगों ने बनाई हुई है और बहुत सारा लिटरेचर इसके ऊपर मौजूद भी है। विटामिन डी का इसके अलावा क्या काम है कि विटामिन डी दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके जिगर के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी किडनी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम खूबसूरती की तरफ आते हैं,
तो विटामिन डी आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है, अमूमन देखा गया है कि उनके बाल भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, बेरौनक और रूखे हो जाते हैं। वो दुनिया जहान की रेमेडीज़ कर लें, वो मुख्तलिफ़ तरह के तेल लगा लें, वो मुख्तलिफ़ तरह की दवाइयाँ खा लें, जो मर्ज़ी वो कर लें, उनके बाल ठीक नहीं हो रहे होते। तो फिर यकीनी तौर पे उनको फेरेटिन वग़ैरह के साथ-साथ विटामिन डी का टेस्ट भी ज़रूर कराना चाहिए। अच्छा, विटामिन डी जो है वो आपको बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जिससे मिल जाती है, तो इसके लिए आपको बड़ा एटिकेट टाइप का एक फूड सिलेक्शन करनी पड़ती है और इसका लेवल बॉडी में एक एटिकेट लेवल से मुराद ये होता है कि एक मुनासिब लेवल पे इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कम होगा, अच्छा लेवल्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ऐज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, लाइफ़स्टाइल के हिसाब से इसके लेवल्स डिफरेंट होते हैं। तो हम इसके जो पैरामीटर्स हैं, उनको चेक करने के बाद ही फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी डेफ़िशिएंसी है और इनको कितने यूनिट का हमें विटामिन डी सप्लीमेंट देना चाहिए। काम अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, आप बस ये देखिए कि विटामिन डी क्या करता है। तो विटामिन डी को हासिल करने के लिए जो सोर्सेज़ हैं, उसमें सबसे जो नुमायाँ सोर्स है, जो सबसे बेहतरीन सोर्स है, जो सबसे कुदरती सोर्स है, वो सनलाइट है। अब हमारे रीजन में भी विटामिन डी की इतनी ज़्यादा डेफ़िशिएंसीज़ होती जा रही हैं। अमूमन ये पहले उन इलाकों में कमी होती थी जहाँ पे सूरज कम निकलता था या जो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, जैसे नेग्रोज़ वग़ैरह हमारे होते हैं, हमारे इंसानों के दोस्तों में से, और हमने उनको थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, अदरवाइज़ वो भी बड़े मतलब मुहज़्ज़ब, बड़े अच्छे और बड़े जैसे हम आम इंसान होते हैं उनके हिसाब से होता है, लेकिन जो डार्कर साइड के बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी होती है। अब आप पूछेंगे कि क्यों होती है? विटामिन डी को एब्ज़ॉर्ब होने के लिए बॉडी में से जो डार्कर कॉम्प्लेक्शंस के लोग होते हैं, उनको ज़्यादा देर तक धूप में एक्सपोज़ होना पड़ता है, उनके बदन को एक्सपोज़ होना पड़ता है, तो फिर विटामिन डी की जो मिकदार है वो पूरी होती है। जबकि जब लाइटर स्किन्स की तरफ हम आते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा एक्सपोज़र या इतना ड्यूरेशन के लिए एक्सपोज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप कम टाइम के लिए भी धूप में रहेंगे तो विटामिन डी आपका सिंथेसाइज़ होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी उसको सूरज की रोशनी से एब्ज़ॉर्ब करेगी। बदन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसको प्रोसेस करेगा और आपके बदन में लिवर इसको एक ख़ास तरह से प्रोसेस करेगा, तो फिर विटामिन डी आपके बदन का हिस्सा बन जाएगी। तो इसमें स्किन, आपका लिवर और कोलेस्ट्रॉल या फिर आपके फैट्स, ये वो चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों के मिलने से या इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी हम नेचुरल तरीके से पूरी कर सकते हैं, किसी भी डाइट्स को या कोई भी सप्लीमेंट लेने के बगैर। लेकिन अगर इस तरह का आपका लाइफ़स्टाइल है कि सन एक्सपोज़र नहीं है, आजकल वैसे ही लोग सूरज से बहुत डरते हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए। अपनी हिफ़ाज़त के साथ सुबह ठंडा सूरज जब होता है उस वक़्त, और शाम को भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर विटामिन डी को सूरज से हासिल करने का जो वक़्त है, वो सुबह का वक़्त है। आप 10 साढ़े 10 बजे तक की जो धूप होती है, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर आपके फ़ोर्टिफ़ाइड फूड्स आ जाते हैं। फ़ोर्टिफ़ाइड फूड्स वो होते हैं जिसमें विटामिन डी को ऐड किया जाता है। जैसे अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ दूध ऐसे आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है फ़ोर्टिफ़ाइड विद विटामिन डी। ब्रेड्स ऐसी आती हैं, आप ये देख लीजिए कि जो सीरियल्स हैं उनके ऊपर लिखा होता है, या बहुत ही अगर हम हर वक़्त के इस्तेमाल में देखें तो मक्खन या मार्जरीन के भी ऊपर लिखा हुआ होता है एडिड विटामिन डी। तो ये वो सोर्सेज़ हैं जिससे आप विटामिन डी ले सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गन मीट है, ऑर्गन मीट में आ जाता है आपका कलेजी आ जाता है, पाए, मगज़, ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सबसे बेहतर सोर्स कलेजी आ जाता है। ये तो हो गए हमारे एनिमल सोर्सेज़। धूप जो है वो हमारी एक बिल्कुल नेचुरल सोर्स हो गया। उसके अलावा वो लोग क्या करें जो धूप से भी बचते हैं, जो एनिमल फैट या एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, यानी कि हमारे वेगन्स जो हैं या वेजिटेरियंस जो हैं वो क्या करें, तो उनके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो मुख्तलिफ़ तरह के मशरूम्स हैं। उनको चाहिए कि मशरूम्स की थोड़ी-सी जो वैरायटी है वो अपने खाने में शामिल रखें, और इसके साथ वो क्या है इसको जैसे हम कहते हैं फ़ोर्टिफ़ाइड बटर या फ़ोर्टिफ़ाइड मिल्क, तो ये मशरूम्स को कैसे फ़ोर्टिफ़ाइड कर सकते हैं
कि मशरूम को हल्का सा गीला करके धूप में रख दीजिए। बेशक आप जब लेके आएँगे तो ड्राई फॉर्म में होगा, लेकिन आप मशरूम को हल्का-सा गीला करके उसको धूप में रख दीजिए, या अगर गीला करने का टाइम नहीं भी है, तो आप उसको किसी प्लेट में थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए। मशरूम धूप की जब रेज़ को एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो फिर वो भी विटामिन डी की एक अच्छी मिक़दार एब्ज़ॉर्ब करके आपकी बॉडी में पहुँचाएगा प्रीकर्सर के तौर पे, और जब वो प्रीकर्सर विटामिन डी का आपकी बॉडी में जाएगा, तो बॉडी उसको प्रोसेस करके अपने लिए ज़रूरत का विटामिन डी तैयार कर लेगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन जिन लोगों को जो अब तो ये हो गया ना कि जिससे पूछो क्या आप लोग क्या-क्या चीज़ें लेते हैं? अमूमन लोग बताते हैं कि हम विटामिन डी के एम्पूल्स ले रहे हैं, विटामिन डी के हम टैबलेट्स ले रहे हैं, विटामिन डी हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि विटामिन डी का ओवरडोज़ जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। वो आपकी किडनी फेलियर का बायस भी बन सकता है, आपकी किडनी डैमेज का बायस भी बन सकता है। तो इसलिए कभी भी विटामिन डी को अपने कंसल्टेंट से और अपने लेवल्स को चेक कराए बगैर इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है, तो उसको नेचुरल सोर्सेज़ से अपनी डाइट से पूरा करने की कोशिश कीजिए। इसमें एक और भी आपको बता दूँ, जो फैटी फ़िश होती हैं, जो चिकनाई वाली मछलियाँ होती हैं जैसे सालमन्स वग़ैरह हैं, उनमें भी विटामिन डी की एक बड़ी अच्छी मिक़दार मौजूद होती है। तो जिन लोगों को थोड़ी बहुत कमी है, वो कोशिश कीजिए कि सप्लीमेंट्स की तरफ मत जाइए। आप डाइट से, सनलाइट से, मशरूम से, इन चीज़ों से अपनी विटामिन डी की ज़रूरत को पूरा कीजिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कहीं आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी का आप शिकार होते जा रहे हैं, उसके बहुत सारे हेल्थ रीज़न्स भी हो सकते हैं। तो उसको चेक कराए बगैर और डॉक्टर से मशवरे के बगैर आपने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल नहीं करना। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने कितना यूनिट इस्तेमाल करना है, कितने अरसे तक इस्तेमाल करना है, कितने अरसे के बाद रिपीट करना है। तो ये सारी वो चीज़ें होंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ ये ना हो कि खुदा न ख़ास्ता आप सेल्फ़ मेडिकेशन पे रहें और फ़ायदे के बजाय नुकसान उठा लें। अब देखते हैं कि ये तो हमने बता दिया कि विटामिन डी किस-किस चीज़ों में है, कहाँ-कहाँ ये काम करता है। अच्छा, अब ये इसकी अगर ब्लड लेवल में एक्सेस हो जाए तो फिर क्या होगा, और ये रहता कहाँ है विटामिन डी? विटामिन डी हमारे उन सेल्स में रहता है, हमारे सेल्स के हर सेल के साथ फ़ैट भी वो फ़ैट मौजूद होती है। तो विटामिन डी का जो घर है वो फ़ैट है, हर सेल के साथ विटामिन डी अपने फ़ैट में रहता है। अब जिस वक़्त ये बढ़ता जाता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो बॉडी से इतनी जल्दी डिप्लीट नहीं होता, बॉडी से इतनी जल्दी निकलता नहीं है ये, क्योंकि चिकनाई में रहता है, तो बॉडी में हमारी चिकनाई हर वक़्त मौजूद रहती है चर्बी की शक्ल में, तो ये वहाँ पे मौजूद रहता है। अगर ये बढ़ जाए और इसका जब इसको ज़रूरत होती है, तो ये अपने सेल्स में से, फ़ैट के जो सेल्स होते हैं उसमें से बॉडी में, ब्लड में रिलीज़ होता है, बॉडी इसको यूज़ करती है और उसके बाद फिर जो बच जाता है वो वहीं पे मौजूद रहता है। जब हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते जाते हैं, तो फिर ये बढ़ने की मिक़दार इसकी बढ़ जाती है, बॉडी में लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ये ब्लड में जिस वक़्त इसके लेवल्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो फिर आपको क्या मसाइल शुरू हो सकते हैं? आपको नौज़िया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग्स हो सकती हैं। ये फिर भी किसी हद तक एक ऐसे सिम्पटम्स हैं जो लाइटर साइड पर हैं। लेकिन ज़्यादा आपको डैमेज कहाँ हो सकता है? आपका लिवर ख़राब हो सकता है, आपकी किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं, आपकी किडनी में पथरियाँ बन सकती हैं। कैल्शियम का बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को भी होल्ड करता है। तो जिस वक़्त विटामिन डी ज़्यादा होगा, तो फिर कैल्शियम की मिक़दार भी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो फिर आपको जोड़ों के दर्द भी हो सकते हैं। आपकी हड्डियों का जो टेक्सचर है, जो उसके जॉइंट्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आ सकता है। किडनी का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, किडनी डैमेज हो सकती है, कैल्सिफ़िकेशन हो सकती है, यानी कि किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक्सेस विटामिन डी का बॉडी में होने की वजह से हो सकते हैं। मतलब ये हो सकते हैं, ये वन ऑफ़ द रीज़न्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ इस वजह से ये मसले हों, लेकिन ये वन ऑफ़ द रीज़न्स हो सकते हैं। अब ये तो हो गई सारी हेल्थ कंडीशन। अब मैंने शुरू में एक बात की थी कि बालों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। बालों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब भी अगर आपको टाइम मिले और आप सुबह शावर लें, तो शावर लेने के बाद कोशिश करें कि 5 मिनट, 10 मिनट धूप में अपने बालों को खुश्क कीजिए। ख़वातीन तो ये कर सकती हैं कि बालों को उल्टा करें, यानी सर को नीचे करें, बालों को पीछे से आगे की तरफ लेके आएँ और उसमें ब्रश करें या उनको हाथों से मसाज करें। तो जो सनलाइट है वो बालों की रूट में बहुत अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब होती है और बालों को बड़ी
ताकत देती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके बाल हेल्दी रह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इंटरनल डेफिशिएंसीज़ को आपने कवर ना किया तो फिर विटामिन डी की कमी से जो हमारा एक आप कह लें कि हेयर फॉलिकल साइक्लिंग होती है, यानी कि हमारा जो हेयर फॉलिकल है वो किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल चलाता है, तो वो जो लाइफ साइकिल उसका चलता है जिसमें बालों ने जड़ से निकलना है, फिर लंबा होना है, फिर ठहरना है, उसके बाद गिरना है। ये पूरा एक जो साइकिल है, विटामिन डी की कमी इसको डिस्टर्ब कर सकती है और अगर इसको आपने एड्रेस ना किया तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है और बहुत से लोगों को हमने देखा है कि उनको पैची बाल्डनेस हो जाती है, यानी कि गुच्छों की शक्ल में या मुख्तलिफ जगहों से उनकी गंजपन का शिकार वो हो सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो विटामिन डी के कमी से या ज़्यादती से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों की एहतियात के साथ आप विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अगर ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो सप्लीमेंट्स की तरफ मत जाइए। जब भी कोई सप्लीमेंट ऐसा लेना शुरू करें, तो जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, चाहे वो नेचुरोपैथ्स हैं, चाहे वो एलोपैथ्स हैं जिनके पास भी आप जाते हैं, उनको अपने लेवल्स चेक करवाइए, टेस्ट रिपोर्ट साथ लेके जाइए और उसके साथ-साथ फिर वो आपको गाइड करेंगे कि आपने डाइट में क्या लेना है, अपने सप्लीमेंट किस तरह लेने हैं और फिर आप एक अच्छे हेल्दी विटामिन डी के डिपॉज़िट्स अपनी बॉडी में रख सकते हैं और ये जितने भी हमने आज डिस्कस किया कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसकी कमी से भी या उसकी ज़्यादती से भी, उससे हम महफूज़ रह सकते हैं और उसके जितने मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं, वो हम अपनी बॉडी को पहुँचा सकते हैं। तो आज की ये विटामिन डी के ऊपर इतनी मेरे ख़्याल है बातचीत काफ़ी है, फिर वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती हैं, फिर आप लोग कहते हैं वीडियो बहुत लंबी थी। तो अगर कुछ और विटामिन डी के बारे में आप पूछना चाहें कमेंट कीजिए और अगर उसी तरह के हमारे पास काफ़ी कमेंट्स हुए तो फिर विटामिन डी के ऊपर एक और उन सवालात को नज़र में रखते हुए भी हम वीडियो तैयार कर सकते हैं। ठीक है? तो अपनी सजेशन ज़रूर दिया कीजिए, टॉपिक ज़रूर बताया कीजिए, हमारे साथ इन टच रहा कीजिए। वीडियोज़ देखते रहा कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।